बचना दे नाल कर लू तैयारियां छड़ के जहान दिया रीता सारियां तेरा मेरा रिश्ता अटूट सब अपने हाथों को उठा के अंगीकार करते हैं सचमुच तेरा मेरा रिश्ता अटूट बना रहे हाथों को उठाओ खुदा के लिए, हिलाओ हाथों को परमेश्वर पिता के लिए। वो जिंदा खुदा हमारे बीच है और तुम उसकी दृष्टि में हो, उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है। और जो भविष्यवाणी इस साल की और इस मंथ की और आने वाले 7 साल की सुकाल की, वो 100% तुम्हारी जिंदगियों में पूरी होगी। बस ये है कि जो परमेश्वर कहता है भविष्यवाणियों के द्वारा, बाइबल में ये लिखा है कि उसके लिए हमें अपने विश्वास की कुश्ती लड़ते रहना अच्छे से। पौलुस कहता है तीमुथियुस, जो भविष्यवाणियां तुम्हारे विषय में हुई उसके लिए विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़। जो खुदा ने तुम्हें कहा अपने विश्वास में बनाकर रखो, ये हो चुका है, ये भविष्यवाणी मेरे लिए है, ये काम मेरे लिए है, ये होगा, ये खुदा कर चुका है। ऐसा करके आपने अपने आप को परमेश्वर के सामने बनाए रखना है। और मेरा विश्वास है आज की मीटिंग तुम्हारी जिंदगियों में एक बड़ा फल ला चुकी है। तुम जब यहां से जाओगे सेम नहीं जाओगे, आत्मा से भरे हुए जाओगे, खुदा के लिए जियोगे, उसके किंगडम को पूरा करोगे, उसके किंगडम के काम को अपने जीवनों में लागू करोगे और तुम बड़े कामों को देखोगे। हीलिंग्स को, मिरेकल को, चमत्कारों को, चंगाइयों को, ब्लेसिंग्स को, आशीष को और अबंडेंट लाइफ को। एक भी वर्ड तुम्हारी जिंदगी में इधर उधर नहीं होगा, सब पूरे होंगे। सब खुदा के वचन तुम्हारी जिंदगियों में पूरे होंगे। हालेलुया, ऊंचा बोलते हुए हालेलुया, ऊंचा बोलते हुए हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको आज़ादी दिवस बहुत सारा मुबारक हो। और मेरा विश्वास है जैसे ये आज के दिन इस भारत देश को आज़ादी मिली थी बरतानिया के देश से, बरतानिया के गोरों से, इंसानों से, इस देश को, भारत देश को गुलामी से आज़ादी मिली थी। इस पर आज हम कई चीज़ें सीखेंगे ताकि हम अपने आप को बनाएं परमेश्वर के साथ। और ये आज़ादी क्या है और एक और भी आज़ादी है, वो क्या है, इन सब बातों पर हमने आज अच्छे से सीखना है ताकि हम बड़े फलों को देखें। आमीन, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। बैठ जाओ अपने स्थानों पर।
और परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए रेडी हो जाओ, ताकि क्योंकि एक बात याद रखो आप सारे लोग, तुम लोगों ने इन दिनों जैसे परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, इस पवित्र शास्त्र का जो ये सच्चाई है, ये लिखे हुए खुदा के कलाम की बातें, वचन की बातें, बाइबल ये कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरे वचन की बिंदु मात्रा भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया। इसका स्टैंडर्ड, इसका महत्व, इसकी वैल्यू तुम्हारे जीवनों में होनी चाहिए। ये खुदा का वचन है, उसने ऐसा कहा है। ये बात ऐसे है, जब तुम्हारे अंदर ये चलने लगेगी तो तुम अबंडेंट लाइफ को जियोगे यीशु मसीह। तुम अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंस डे हमेशा फील करोगे, क्योंकि बाइबल में भी ये बात लिखी हुई है। इसको आज हम कई तरह से वचन को सीखेंगे ताकि हम अच्छे से, आप जानते हो कल रात को कितने लोगों ने वो देखा है प्रेयर पिलर्स? हाथ खड़ा करो। गुड। जो घर में ही थे और घर में ही देखा था ना, तो नीचे करो हाथ। जिन्होंने, ईमानदारी से हाथ खड़े करो। जिन्होंने नहीं देखा वो कौन है? ईमानदारी से। अच्छा, बहुत सारे हैं जिन्होंने नहीं देखा, लेकिन आप जानते हो जो तुम सुनते ही रहोगे, सीखते रहोगे, तुम वैसे बनते जाओगे। अगर तुम्हारी संगति बुरे लोगों के साथ है, तुम एक दिन बुरे इंसान बन जाओगे। अगर तुम्हारी संगति व्यभिचारियों से है, तुम एक दिन व्यभिचारी बन जाओगे। अगर तुम्हारी संगति चोर लटेरों से है, नशा करने वालों से है, एक दिन तुम ऐसे ही बन जाओगे। अगर तुम्हारी संगति परमेश्वर के साथ है, अगर तुम्हारी संगति खुदा के वचन के साथ है, तुम वचन से भर जाओगे। और वचन से भरा हुआ जीवन कभी गिरता नहीं है, कभी फंसता नहीं है, कभी सख्त हालातों में नहीं गिरता। वचन से भरा हुआ व्यक्ति ज्योति के समान चमकता है। वचन से भरा हुआ व्यक्ति अबंडन लाइफ, खुशी आनंद से जीता है। हालेलुया। तो जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि हमने नहीं देखा, वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक वचन पढ़ाया था सबसे पहले। वहां पर यशाया की बुक में लिखा था 5 की कुछ आयत में कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, गुलामी में जाती है। अज्ञानता के कारण, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या होती है? नष्ट होती है। मेरा ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। तो इसीलिए इस वचन का महत्व तुम्हारी जिंदगियों में बहुत बड़ा है। आंखें बंद करो, आज के वचन के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर से मांगो कि जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगियों में बड़ा फल लाए। प्रेयर करो, परमेश्वर के सामने अपने मनों को दीन करो, प्रार्थना करो सर्वशक्तिमान खुदा के सामने। वो जिंदा खुदा हमारे बीच है, उसका सिंहासन यहां लगा हुआ है, उसके चरणों की चौकी पर हम बैठे हुए हैं, उसके चरणों में है। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, जिसने तुम्हें अंधकार में से चुना है, जिसने आज अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हम उसके किंगडम में, उसके राज्य में। प्रार्थना करो, हे सर्वशक्तिमान पिता, बुद्धि देने वाले, समझ देने वाले, जीवन देने वाले आप हो। मुझे आज ऐसी बुद्धि और समझ दे चुके हो, मेरी मन की आंखों को खोल चुके हो। जब मैं तेरा पवित्र कलाम, जिसको तूने अपने बड़े नाम से भी महत्व दिया है, उसको सुनूंगा तो मैं उस पर चलूंगा, तेरा वचन पूरा करूंगा, तेरा वचन पूरा करूंगा। खुदावंद, जो वचन आप मुझे दोगे उस वचन पर मैं चलूंगा, क्योंकि तेरे वचन को तोड़ना तेरी बेइज्जत होती है। मैं कभी तेरे वचन को तोड़कर तुम्हें बेइज्जत अपने जीवन से नहीं करूंगा। शैतान चाहता है कि मैं तेरा वचन तोड़ूं, तेरी इच्छा से बाहर जाऊं, ताकि वो मेरे जीवन को नाश करे।
लेकिन मैं नाश होने वालों में से नहीं, मैं खुद अच्छा जीवन जीऊंगा और लोगों को बचाऊंगा। मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा यीशु सामर्थी नाम से। ऐ खुदा तेरी दया चाहिए, तेरा अनुग्रह चाहिए, क्योंकि जब तेरा अनुग्रह मुझ पर होगा तो मैं 100% तेरे वचन को पूरा करने वाला बनूंगा। जो तेरे दास के मुख से आज वचन आएगा वो मेरे जीवनों में बड़ा फल प्रकट करेगा, और कोई आज बाधा नहीं होगा, कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना पाएगी। यह मेरी प्रार्थना है खुदा, इसे आप कबूल कर चुके हो, सुन चुके हो, इसका उत्तर आ चुका है और मैं ब्लेस हो चुका हूं, इस वचन पर चल चुका हूं। सब कलीसिया बोले आमेन। ऊंचा आमेन, आशीष भी ऊंची। हालेलुया। तो अपने बाइबल्स पकड़ो और अपने पेन कॉपी लो। तुम्हें तो इसको साफ करने के लिए कहा था, उसको तो कहा ही नहीं था। हाँ, आप लोग क्या करो, इधर देखो ध्यान से, अपना वचन, अपनी पेन कॉपी रेडी करो, ताकि हम सब आज जो जो हम सीखें उसको अपने मनों में रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत बड़ा है, कीमती है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? और मेरा विश्वास है कि आज अपनी जिंदगियों में परमेश्वर बड़ा फल लाएगा। और सबसे पहले हम उत्पत्ति में चलते हैं, एक वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति का। उत्पत्ति 39 अध्याय में 19 वचन और 20 वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा? यह वचन है, अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर के तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया। यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहां वह राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा। हालेलुया। ये यूसुफ का जीवन है। सुनो ध्यान से। जब वो पूरी पवित्रताई में था, सच्चे दिल से परमेश्वर की भक्ति करता था, उसके वचन को पूरा करता था, तब उसके सामने ऐसे हालात आए। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि जब तुम पवित्रताई में बढ़ोगे, उसकी इच्छा को पूरा करोगे, और पवित्रताई में बढ़ना, उसकी इच्छा को पूरा करना मतलब शैतान के किंगडम को नष्ट करना है। तो शैतान कभी नहीं चाहता कि तुम उसके किंगडम को नष्ट करो। बाइबल में कहते हैं, जब यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया तो चेले सुसमाचार प्रचार करने गए और लोगों को बताना शुरू किया परमेश्वर का किंगडम, राज्य। और बाइबल में लिखा, जब वो वापस आए तो बड़े आनंद से आए और कहने लगे, प्रभु तेरे नाम के कारण दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। और बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ने उन्हें कहा, मैं शैतान को आकाश से बिजली के समान नीचे आते देख रहा हूं। आमेन। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? क्योंकि जब चेले लोगों के बीच में जाकर जो शैतान के जकड़े थे, गुलाम थे, उन्हें छुड़ाने लगे, और जब लोग छूटेंगे तो किसकी भक्ति करेंगे, किसकी आराधना करेंगे, किसके साथ चलेंगे? पहले वो पत्थर मिट्टी की चीज है ना, जो दुष्ट चाहता है तुम पत्थर मिट्टी जानवरों की पूजा करो, वो शैतान का किंगडम है। उससे छूट कर तुम जीवित परमेश्वर की जब महिमा करोगे, उसके बाद तुम औरों को जोड़ोगे, तो उसका किंगडम खत्म होगा या नहीं? तो शैतान क्या करेगा, तुम्हें कभी कभी हालात दिखाएगा। ये होता है जब लोग पवित्रताई में एक सच्चा जीवन जीने के लिए शुरू करते हैं। एक तो तब होता है, एक हालात वो होते हैं जब हम गलत चीजें करते हैं, जब हम संसार में रहेंगे, क्योंकि शैतान के पास आपके लिए अच्छा जीवन नहीं है। क्योंकि शैतान किसी को लाइफ नहीं दे सकता, लाइफ देने का काम सिर्फ परमेश्वर का है।
शैतान का काम है सिर्फ जो जी रहे हैं उनकी जिंदगी में उथल पुथल, गलत करना, नाश करना, व्यभिचार करवाना, क्लेश कराना, लड़ाई कराना, झगड़ा कराना, दुखी करना, ये उसका किंगडम है। लेकिन यहां पर हमने देखा जब यूसुफ इतने जबरदस्त तरीके से परमेश्वर के साथ बढ़ रहा था तो उसके भाइयों को उसका विरोध करवाया, मिस्र में बेचा गया। ये मिस्र के सीन है जो मैंने पढ़े। जब वो पूरी पवित्रताई में था तो पोतीपर की पत्नी को शैतान ने उकसाया कि इसके साथ इसको इनविटेशन दे व्यभिचार का। वो वहां से भागा पल्ला छुड़ाकर, और बाइबल कहती है उसके बाद अपने पति को उसने भरमाया और पूरी तरह से यूसुफ के प्रति गलत बताया कि उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, वो मेरे साथ बुरा करना चाहता था, मेरी इज्जत लूटना चाहता था। लेकिन उसके बाद उस प्रधान ने उसे एक बंदीगृह में, एक गुलामी में, एक जेल के अंदर, कारागार में अंदर डाल दिया। यहां यूसुफ के लिए बड़ी पीड़ा थी, दुख था। हालेलुया। आप सोचो, अगर आपको कोई पकड़कर किसी कमरे में बंद कर दे, तुम्हारे लिए एक दिन गुजारना कैसा होगा। मैं जेल की बात नहीं कर रहा, मैं कमरे की बात कर रहा हूं। क्योंकि जो जेलों में बंद है, कुछ नाजायज बंद है, कुछ जायज बंद है, कुछ क्राइम करके बंद है, कुछ बिना क्राइम के भी फंस गए। लेकिन सोचो एक दिन भी कमरे में निकालना अगर कोई बंद करे, अपनी इच्छा से हम अपने घर में 2 दिन में भी रह सकते हैं, लेकिन कोई हमें बंद करे, ये हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन इसको बंद कर दिया गया। लेकिन एक वचन और पढ़ते हम इसी का, 19 और 20 पढ़ दिया हमने, और इसका एक वचन पढ़ेंगे हम, हाँ 40 का 15। जब वो स्वप्नों के अर्थ बताता है पलानेहारा और पकानेहारे को, जो परमेश्वर के 2 प्रधान उसी जेल में बंद थे। तो वहां एक सीन पढ़ते हैं 40 का 15। क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुराकर लाया गया है, और यहां भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। ये पलानेहारा और पकानेहारा, ये क्या मतलब होता है? पलानेहारा और पकानेहारा, जो राजा का किचन था जहां खाना बनता था, उसका जो हेड था उसको बोलते पकानेहारा। शेफ, जो मेन हेड, शेफ के भी ऊपर जो मेन था, प्रधान था, उसको पकानेहारा प्रधान कहते हैं। और जो राजा के हाथ में ड्रिंक, शराब का मदुरा जो बोलते हैं, उसको पैग बनाकर उसके हाथ में देता है, उसको बोलते पलानेहारा। तो ये छोटी मोटी जॉब नहीं होती उस समय के राजा के हाथ में ये चीज देना, क्योंकि राजा कोई नॉर्मल चीज नहीं है। जैसे अभी हमारा देश है, तो हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी है ना, तो वो कैसा है? नॉर्मल है। लेकिन राजा के टाइम में तो इससे भी पावरफुल होते थे राजा, सोचो। तो उसके हाथ में वो देना, उसको बोलते पलानेहारा। ये दोनों जेल में बंद थे किसी दोष में। दोनों को स्वप्न आता है। परमेश्वर, बाइबल में ऐसे लिखा है, अगर मैं 39 का 21 से पढ़ूं, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। क्योंकि भला है, पवित्र है, अपना मन परमेश्वर के साथ बनाया है, तो परमेश्वर ने उस बंदी गृह में भी उस पर अनुग्रह किया। अगर तुम सच्चाई से परमेश्वर की इच्छा राइटली अपनी जिंदगी में पूरा करोगे, तो शैतान चाहे तुम्हें रोके, शैतान चाहे कोशिश करे, पर खुदा का अनुग्रह तुम पर भी बना रहेगा। तुम हालातों से निकलोगे, तुम आगे जाओगे, तुम बढ़ोगे। लेकिन ये याद रख लेना,
इस 2 साल से भी ज्यादा ये गुलाम जेल में रहा यूसुफ, लगभग 2 साल। सोचकर देखो वो टाइम जो जेल के अंदर था, अगर उसके साथ परमेश्वर ना होता तो उसको क्या होता। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक से आप लोगों के लिए, और मेरा विश्वास है इस वचन को आपने पूरे मन से अपने जीवन में लेना है। ये दानियल की पुस्तक, इसका 3 अध्याय, उसका 7 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? लिखा, इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसंगे, बांसुली, वीणा, सरंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, यूं ही देश के और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूर्ति को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। हालेलुया। इस वचन का अर्थ समझो पहले, क्योंकि तुम्हें इस वचन का अर्थ अच्छे से समझना है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया ये वचन बहुत महत्व है इसका हमारी लाइफ में। बाइबल कहती बेबीलोन के टाइम में परमेश्वर के जो लोग थे वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे थे, वो यहोवा के मार्गों पर नहीं चल रहे थे। तो इसलिए परमेश्वर, जब भी हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाते हैं तो उसके अनुग्रह से परे हो जाते हैं, तो शैतान हमारे जीवन में क्या करता है? काम करता है। ये लोग भी ऐसे थे, और जिसके कारण नबूकदनेस्सर ने इस देश पर हमला किया और इस देश को गुलाम बना लिया। इज़राइल को परमेश्वर के लोग गुलामी में चले गए। सोच कर देखो, जो मैंने सीन पढ़ा है, एक आयत पढ़ी है, एक वचन पढ़ा है, वहां पर वो राजा एक मूर्ति बनाता है, पता नहीं अपने किसी देवता की, और जो परमेश्वर के लोग वो जानते थे परमेश्वर के वचन को, कि परमेश्वर ने शुरू से बताया था कि तुम मुझे छोड़ किसी और चीज को परमेश्वर करके ना मानना, और किसी भी चीज की मूर्ति खुद करना, बनाना, प्रतिमा ना बनाना, और उसके आगे दंडवत ना करना, नहीं तो तुम नाश हो जाओगे। अब ये लोग चाहे आगे पीछे दे, लेकिन फिर भी इनके दिल में ये वचन था कि यहोवा परमेश्वर है, वो खुदा ही सब कुछ है। लेकिन जब गुलाम बन गए तो उस राजा ने जब मूर्ति बनाई किसी देवता की, तो उसने हुक्म दिया, क्योंकि वो राजा है और ये गुलाम है, और जब ये गुलाम है तो उसने जो कहा मानना पड़ेगा। लेकिन सोचो, इन लोगों ने मौत के डर से, क्योंकि हुक्म ये था कि जो इस मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकेगा उसको जलते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, तो मौत के डर से इन लोगों ने वो किया जो मौत था, जो नाशित होने का विषय था, लेकिन शरीर को बचाने के लिए आत्मा को नष्ट करने का काम शुरू कर लिया। इस डर से क्या करते? गुलामी में थे। गुलामी एक ऐसी चीज है, कितनों को समझ आ रही बात? हालेलुया। मैं तुम्हें एक पतरस की बुक से वचन पढ़ाऊंगा। अभी मैं इन वचनों को सिर्फ बता रहा हूं, इनके मीनिंग एक ही बार तुम्हें मैं क्लैरिटी दूंगा सब वचनों की। पहले हम लोग इन वचनों को अच्छे से समझते जाएंगे। मैं यहां पर आप लोगों को परमेश्वर का एक वचन देता हूं, यह हमें मिलेगा 12 अध्याय में, प्रेरितों की बुक। पंजाबी में इसको रसूलों के करतब बोलते हैं, और हिंदी में इसको प्रेरितों की बुक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एक्ट कहते हैं। यहां पर मैं एक वचन पढ़ूंगा 12 से 2 से लेकर 4 तक। क्या लिखा? उसने यूहन्ना के भाई, मतलब राजा हेरोदेस राजा ने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया, और वह दिन अखमीरी रोटी के थे, और उसने पकड़कर बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाएं। लोगों के सामने लाकर क्या करना था? उसको या तो फांसी देनी थी या उसे कत्ल करना था।
किसको? परमेश्वर के दास पतरस को। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? पतरस का कसूर क्या था? यूहन्ना के भाई याकूब का कसूर क्या था? ये सत्य का प्रचार कर रहे थे और जिससे शैतान को इस दुनिया में प्रॉब्लम है। हालेलुया। किसको प्रॉब्लम है? जब सत्य का प्रचार होगा तो मैंने एक सिख बंदा है उसकी वीडियो देखी कल। उसने वीडियो इस तरीके से बनाई कि वो सिखों और कई धर्म के लोगों के अंदर जहर भर रहा था क्रिश्चियंस के प्रति। उसने कहा कि ये लोग आजकल इतने बढ़ गए पंजाब में, क्रिश्चियंस लोग, इवन कि इन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली है, पॉलिटिशियन पार्टी, जिसका वो नाम भी बोल रहा था। और क्रिश्चियन के टाइम में मैंने वो वीडियो देखी थी। एक क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन बंदा है, एक प्रेस रिपोर्टर उसको कहता तुम गुरदासपुर से हो, तुम लोग क्रिश्चियन हो, इस बार वोट किसको डालोगे? तो वो कहता है जो हमारी कौम को, हमारे लोगों को साथ देगी, ऊंचा करेगी, हमारी सुद्धि लेंगे हम, तो वोट उसको डालेंगे। तो वो ऑलरेडी क्रिश्चियंस लोग थी, उनका एक इंटरव्यू था, उसने वो पार्ट काट कर कहा ये देखो, ये लोग देखो जो मसीह बन रहे हैं, जो इधर जा रहे हैं, इनकी सोच देखो, ये कहते हैं हम उनको वोट डालेंगे जो हमें ऊंचा करेंगे। कहां कैसे जोड़ा है ना उन्हें। इस दुनिया में शैतान है, वो अपना काम कर रहा है और हमें अपना काम करना है। हमारा काम क्या है? आज क्लैरिटी तुम्हें मिलेगी, ठीक है? लेकिन अभी जो मैंने वचन पढ़ाया है, यहां पर ये लोग सत्य का प्रचार कर रहे थे और मनुष्यों को एक ऐसी गुलामी, जिसके बारे में अभी मैं बाद में बताता हूं, उससे आजादी का ज्ञान दे रहे थे ताकि उस गुलामी से छूट कर वो जीवन में प्रवेश करे। लेकिन इसीलिए राजा और कुछ यहूदी इनके विरोध में थे, क्योंकि यहूदी लोग ये सोचते थे कि यहोवा परमेश्वर है, यीशु कुछ नहीं है। और 12 चेले और बहुत सारे लोग इनके साथ इकट्ठे होकर सुसमाचार देने लगे, जिस सुसमाचार की वैल्यू तुम्हें अच्छे से समझनी है। इसको फांसी होती, लेकिन बाइबल ये कहती है ये एक अगुआ है, और अगुआ कुछ भी हो जाए जो आत्मा से भरा होता है, वो अपने मुद्दे, अपने विषय, अपनी प्रार्थनाओं में कभी पीछे नहीं रहते। 100% ये अपनी प्रेम में स्ट्रॉन्ग, जेल में बंद होने के बावजूद, एक लिखा 4 दरवाजों के पीछे से बंद किया, जंजीरों में डालकर, फिर भी इसने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रार्थना की, खुदा के सामने गया, लॉन्ग टाइम तक प्रे करके, जब रात देर तक प्रार्थना करता रहा, उस वक्त बाइबल कहती फिर वो सो गया, सारा काम किसके हाथ में देकर? परमेश्वर के हाथ में देकर। और बाइबल कहती है जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, मैंने 12 का 6 वचन पढ़ रहा, जब हेरोदेस राजा उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। सुनो, इस वचन को ध्यान से समझो। एक वचन और पढ़ता हूं मैं, इसका 5:12 का। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यहां पर बड़ा विषय है परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाना। प्रार्थना एक बड़ा महत्व है जिसमें हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं और अपनी सारी बातों को उसके सामने रखते हैं और विश्वास से रखते हैं कि इनको आप पूरा कर चुके हो, इनको आप पूरा कर चुके हो, इनको आप पूरा कर चुके, जो भी हमारे विषय होते। हालेलुया। ये एक बड़ा विषय है।
यहां पतरस की प्रार्थना और कलीसिया की प्रार्थना का फल क्या हुआ? जो पतरस को शैतान मरवाने वाला था ताकि परमेश्वर का काम ना हो और लोग एक गुलामी से बाहर ना आए, शैतान ने इसको भी गुलामी में डाल दिया, इसको भी एक बंदीगृह में डाल दिया। लेकिन इनका विश्वास, इनकी प्रार्थना ने क्या किया? उस जेल की जंजीरों को, दरवाजों को एक स्वर्गदूत भेजकर परमेश्वर ने तोड़ दिया, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची, हालेलुया। लेकिन यहां पर अगर राइट नियम ना होता तो ये गुलामी इसे नाश कर देती पतरस को। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर इनके पास अगर राइट नियम ना होता परमेश्वर का, अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है, तुम वचन को खाते हो, तुम वचन में चलते हो, वचन को पकड़ते हो, तो तुम्हें भी शैतान गुलाम बना नहीं सकता है। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची, हालेलुया। मैं तुम्हें एक और वचन पढ़ाकर फिर इन सारी बातों को क्लैरिटी दूंगा। एक वचन हम जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे इसी बुक से, 16 अध्याय उसका 25 से लेकर 28 तक वचन पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। यहां पर भी एक सीन है कि परमेश्वर का दास पौलुस और सिलास परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करते हुए जेल में बंद किए जाते हैं। हाथ और पैरों में काट ठोक कर, समझते हैं, ऐसे करके हाथ पांव में, क्या ये मेरे पैर देखो, ऐसे करके, ऐसे करके उनको बांध देते हैं काट में। इन्होंने क्या क्या कसूर किया था? बोलो, इनका कसूर क्या था? कौन सा क्राइम था इनका? कोई भी क्राइम नहीं था। जिसने दुनिया रची, सर्वशक्तिमान खुदा ने, ये उसका प्रचार कर रहे थे, और जो गुलामी में दुनिया उन्हें छुड़ाने का, आजादी का प्रचार कर रहे थे। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची, हालेलुया। लेकिन जिसकी वजह से इन्हें जेल में काट ठोकर हाथ पांव में बंद कर दिया। लेकिन बाइबल में लिखा, इतनी बैड कंडीशन में आनंद से भरकर वर्शिप कर रहे थे, वर्शिप। इधर छोटे छोटे हालात आते हैं लोगों को, ऊ आ ई ऐसे करते, अजीब सा रिएक्ट करते हैं। सोचो, इधर जब दुनिया आती है ना, कोई छोटे मोटे हालात आते हैं या कुछ ऐसा होता है, उनकी बातें देखना, उनकी बातें सुनना, कैसे बातें करते। मैं तो कई बार सुन के हैरान हो जाता हूं। हालेलुया। छोटे छोटे हालात। एक कोई जन है, उसका ना कोई काम है, तो मेरे थ्रू होना था, तो वो काम जो उसको होना, उसके लिए वो किसी दूसरे को उदाहरण देकर मुझे ना ऐसे जैसे कोई दबाव सा नहीं पाया जाता है, ऐसी चीज कर रहे थे। कई बार मैं सोच रहा हूं सीखना पड़ेगा लोगों को। क्या करना पड़ेगा? कई बार तो इधर कोई मसला हुआ कुछ लोगों का आपस में, हमारा नहीं, आपस में कोई हुआ, तो मेरे तक मैसेज आता है, कुछ सेवा करने वाले लोग कहते हैं, ये बात हमारी सुनी नहीं ना पापा जी ने, इतने लोग छोड़कर चले जाएंगे। धमकियां। मैं कई बार सोचता हूं, ये परमेश्वर के लोग हैं, है ना? आप समझते हो ना?
मतलब तुम सुन, आप बात करना चाहते करो, लेकिन धमकी क्यों? मिलो, बोलो हमारा ये मसला है। अजीब अजीब विषय, अभी भी इसको कहेंगे शरीर में हम अभी तक परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं पाए, अभी तक शायद गुलामी से बाहर नहीं आए, तभी ऐसे बातें। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यहां पर जो मैंने वचन तुम्हारे सामने पढ़े, ये वो सिचुएशन, वो बैड सिचुएशन जिसमें इन्हें बंदीगृह में डाला गया, एक गुलामी में डाला गया। एक गुलामी जो शरीर को कैद करना है, एक वो गुलामी जो आपके विवेक को कैद करना है। नबूकदनेस्सर ने यहूदियों को शरीर में भी वो गुलाम थे, लेकिन उनका विवेक भी गुलाम कर रहा था। कहा इस मूर्ति के सामने माथा टेको। अंदर से, शरीर से चाहे वो कैद है, लेकिन अंदर से तो उस खुदा के साथ चाहिए थे। लेकिन उनका विवेक भी, उनका मन भी, ब्रेन भी वो क्या कर रहा था? गुलाम कर रहा था। लेकिन उन्होंने मौत के डर से अपने विवेक को गुलाम होने दिया और उसकी बनाई हुई चीज के आगे झुके, दंडवत किया यहूदियों ने। लेकिन उन्हीं यहूदियों में से शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा को कहा नो नो, जिस खुदा ने सृष्टि सब कुछ बनाया, आसमान बनाया, स्वर्ग बनाया, हम उसे छोड़कर तेरी इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। उन्होंने वचन पूरा किया। सजा तो मिलनी थी, बट्टे में, जलते हुए भट्टे में गिराना, वो भी 7 गुना तेज कर दिया। लेकिन इन वचनों से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, सिचुएशन यहां पर दोनों तरफ से, शैतान से, शरीर में कैद करना या विवेक में कैद करना। लेकिन आज 15 अगस्त है 1947 में, 15 अगस्त को देश हमारा बर्तानिया के गोरों से, इंसानों से आजाद हुआ था। इसीलिए उस दिन को आज तक मनाते आ रहे हम, और रहती दुनिया तक ये मनाएंगे। इसीलिए आज के दिन को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? बोलते हैं ना? सॉरी, मैं शब्द एक भूल गया, इंडिपेंडेंस डे ऐसे बोलते हैं। मैं शब्द थोड़ा सा भूल गया, इंग्लिश का वर्ड है ना ये। तो ये जो दिन है, इसको एक आजादी का दिन कहते हैं। और जानते हैं कि आजादी मिलने में क्या कुछ करना पड़ा भारतीय लोगों को, इंडियन लोगों को। ये तो तुम बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, लेकिन तुम मोटा मोटा जानते होंगे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राज, और भी बहुत सारे जो देशभक्त थे, उन्होंने अपनी जान दे दी इस देश के लिए कि ये देश क्या होना चाहिए? इन गोरों से आजाद होना चाहिए। इवन कि जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ, तब भी लाखों लोगों की मौत होगी। इस देश को आजाद करवाने के लिए हजारों लाखों कुर्बानियां हुई है। तो इस देश को क्यों ना हम सेलिब्रेट करें, इस दिन को क्यों ना हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि यह हमारे लिए बड़ा विषय है। देखो, हो सकता है इस देश में पैदा तो सारे इंसान हुए, परमेश्वर के अकॉर्डिंग तो सारे इंसान हैं, लेकिन अपने आप को अलग अलग धर्म के लोग हैं ना इस देश में। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, जैनिस, पता नहीं कितने धर्म, ठीक है, लेकिन 4 तो मेन है ना इस देश में। लेकिन याद रखना, मुझे ये तो नहीं पता कि वो लोग कितना प्यार करते अपने देश से, लेकिन अगर वो बहुत करते हैं तो हम उनसे भी बढ़कर अपने देश को प्यार करते हैं। हालेलुया। आप जानते हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी देश हो, इंग्लैंड हो, क्रिकेट टीम जो होती है, जब इंडिया का मैच होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं? वो तो क्रिश्चियन है ना, वो सब लोग कौन है? वो गोरे लोग कौन है? उनमें से तो बहुत सारे क्रिश्चियंस होते हैं।
लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, हमारी टीम जीतनी चाहिए। हम ये विश्वास ऐसे दिल रखते हैं या नहीं रखते हम क्रिश्चियंस लोग? क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा देश है। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, हालेलुया। देखो दुनिया इस देश को कितना प्यार करती है, कैसे करती है, ये तो मुझे उनके बारे में पता नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि हम जो प्यार करते हैं वो सच्चा है। इसीलिए हम इस देश के लिए कॉन्टिन्यू प्रेमी रहना है। देश की सरकारों के लिए, प्रधानों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, सब लोगों के लिए क्या प्रेयर करनी है। जब मैं ये प्रेयर करूंगा तो वो सीख लेना। कॉन्टिन्यू हमें प्रेम में रहना है इस देश के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? लेकिन अब मेरा विषय है, देश की आजादी के लिए लोगों ने अपनी जानें दे दी। मैं भगत सिंह के बारे में जब सोचता हूं, जवान पढ़ा लिखा लड़का, सिर्फ उसकी मंगनी हुई थी, लेकिन याद रखना शादी नहीं हुई। वो चाहता तो 2 मिनट में उसको फांसी ना मिलती, गोरों के साथ हो जाता, पैसा भी होता, मौजें भी लेता, दुनिया में भी रहता, लेकिन उसने अपनी जान दी देश के लिए। इसे बोलते हैं देशभक्ति, इसे बोलते हैं देश के साथ प्रेम। लेकिन अब एक देश को आजाद करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी की, लेकिन हम जानते हैं ये एक प्रेम है देश से जो होना चाहिए। लेकिन याद रखो, तुम जानते हो जो इंसान इस देश में है, एक दिन पैदा हुआ, एक दिन मरेगा, फिर वो न्याय आसन के सामने जाएगा, न्याय के सिंहासन के सामने। कहां पर जाएगा? न्याय के सिंहासन के सामने। क्योंकि एक्चुअल में असल जीवन क्या है मनुष्य का, ये तो हमें पता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि पूरी दुनिया में परमेश्वर ने इंसानों को पैदा किया है, और बाइबल ये कहती है कि मनुष्य जब पैदा हुआ तो परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया, आदम और हवा को। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें इच्छा भी दी थी, और उसी इच्छा से उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा और अपने आप को श्रापित किया, इस पृथ्वी को श्रापित किया, और वो दुष्ट शैतान की गुलामी में चले गए। और बाइबल ये कहती है जो पृथ्वी पर हर एक मनुष्य पैदा होता है वो जन्म से, पैदाइश से ही पाप का गुलाम है। हालेलुया। किसका गुलाम है वो? ये बड़ी खतरनाक गुलामी है। दुनिया अपने काम धाम दुनिया कर रही है। अंबानी अडानी देखो कितने अमीर है, वो प्री वेडिंग करते हैं, 1000 करोड़ यूज करते हैं अपना पैसा। 1000 करोड़। जानते हैं 1000 करोड़ से, पहली तो बात है, कम से कम 5 से 10 हजार लोगों को घर मिल सकता है जो बेघर है, इतनों पैसों से। हालेलुया। लेकिन उनके पास है क्या? वो अपने आप को कभी गुलाम समझते हैं दुनिया में? लेकिन उन्हें नहीं पता वो किस चीज के गुलाम है। इस दुनिया में लोग गुलामी क्या है, ये खुदा का वचन कहता है। आज तुम्हें अपने जीवन में ये अच्छे से रखना है, क्योंकि दुनिया में जो मनुष्य पैदा हुआ है पाप से, वो शैतान का और पाप का गुलाम है। जानवरों की पूजा करना, पत्थरों की पूजा करना, इंसानों की पूजा करना, ये पाप की गुलामी है, और ये गुलामी हमें नष्ट करेगी। ये हमारा विवेक गुलाम है, हमारा ब्रेन गुलाम है। सुनो ध्यान से, इस दुनिया में लोग, पूरी दुनिया में पहले जो क्रिश्चियन थे फॉरेन के, वो बचे हुए थे, क्योंकि तब वचन स्ट्रांग था, अगुए स्ट्रांग थे, वो देश आगे आए
वचन पूरा करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब गोरों में भी करप्शन जारी है। वो भी गलत चीजें कर रहे हैं, वो भी करप्शन, हेरा फेरी, सब रिश्वतखोरी के काम कर रहे हैं, जो एशिया देशों में ज्यादा है। लेकिन आप देखना, लोग जितनी भी चीजें खाने पीने की हम खाते हैं वो पेस्टिसाइड्स है, उनमें उनमें स्लो जहर है, जो तुम खाते खाते मर जाओगे उन चीजों को। लेकिन ये गुलामी है, इसीलिए लोग हर खाने पीने वाली चीज में, इवन के फलों और सब्जियों को भी आजकल कलर करते हैं, कलर करके उसको खूबसूरत बनाकर सेल करते हैं। वो बड़ा खतरनाक कलर है, वो एक केमिकल हार्ड जो हमारी बॉडी के अंदर है ना, जाता है तो उसको मतलब डैमेज करता है हमारे अंगों को। तो शैतान पूरी तरह हैवी है। हम लोग तो परमेश्वर के साथ है, अगर आप परमेश्वर के साथ ना हो तो दुनिया में जाकर देखो दुनिया क्या कर रही है। दुनिया को कोई कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से पाप का जीवन, पूरी तरह से गलत जीवन दुनिया जी रही है, गलत काम कर रहे हैं, हेरा फेरी, झूठ, चोरी, सब चीजें गलत, व्यभिचार, गंदी वीडियो देखना, रोज गलत वीडियो देखना 3-3 4-4 घंटे, और कैसे वीडियो बनाने वाले भी बेशर्म है। तो ये सब पाप की गुलामी है जो एक दिन मनुष्य को क्या करेगी, नष्ट करेगी। लेकिन मैं 2-3 वचन जल्दी जल्दी से आपके लिए पढ़ता हूं, फिर उसके लिए हम क्लैरिटी देंगे, और ताकि तुम आज से इस वचन को मानो और परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाओ। आमीन। ऊंचा, बरकत ऊंची। इसको हम पढ़ेंगे 3:21 से। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, मतलब परमेश्वर से अलग है, परंतु परमेश्वर के उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हालेलुया। मैं एक वचन और आपके लिए पढ़ता हूं, आमीन। ऊंचा बोलो। हमेशा अपने मुंह से हम लोगों ने क्या करना है, स्ट्रांग रहना है, एक्टिव रहना है, क्योंकि तुम एक बड़े मकसद से बुलाए गए हो। कितने लोगों को पता है बड़ा मकसद क्या है? वचन में पढ़ेंगे हम गलातियों की पुस्तक, इसका 4 चैप्टर अगर तुम पढ़ोगे तो ऐसा लिखा, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालिक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालिक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। दास मतलब गुलाम, एक ऐसी गुलामी जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नष्ट करती। ये सीरियस विषय है। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर का पवित्र कलाम जीवन है, बड़ा विषय है। ये ज्ञान जब हमारे अंदर बैठेगा हम आजाद होंगे। आमीन। ऊंचा। वचन में लिखा, जब हम बालक थे, संसार में थे, तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर गुलाम बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लिपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए अब तुम गुलाम नहीं परंतु पुत्र हो, उसकी संतान हो। जब उसकी संतान हो तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हो। सुनो इधर देखो, आप इस वचन को हमें समझना होगा। अगर इसी का तुम 5:1 पढ़ोगे तो लिखा, मसीह ने
स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इसी में स्थिर रहो और गुलामी के जुए में फिर से मत जुतो। हालेलुया। कितनों को आज का ये वचन समझ आ रहा है? सुनो तो देखो, इस पृथ्वी पर आप, जब मैं तुम सब संसार में थे, तो बाइबल कहती है हम शैतान के और पाप के गुलाम थे, और हम उसकी इच्छा पूरी कर रहे थे, और हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम उसकी इच्छा पूरी कर रहे थे। शैतान की गुलामी में हम जो शैतान चाहता था हम वो कर रहे थे। अपने घर में क्लेश कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, गंदी वीडियो देख रहे थे, गंदी चीजें कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, गलत काम कर रहे थे, पाप कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, झगड़े कर रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, सब कुछ गलत कर रहे थे, क्योंकि हम किसके गुलाम थे। ये बंदा देखो बैठा, वो पत्थर वाला आ गया, थोड़ा सा इसकी गवाही कितने लोगों ने सुनी है? थोड़ा सा आगे आओ, माइक लाओ जल्दी से। हाँ, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों शराब पीते थे? जी पापा। तुम कितनी बोतल पीते थे? बहुत पीते थे, 2 बोतल पी जाते थे। तेरी पत्नी कितनी पी लेती थी? वो भी पी जाता था पापा। 1 बोतल तक? हाँ जी पापा। सोच कर देखो। और फिर तुम आपस में कौन सी जिंदगी जी रहे थे? पाप की जिंदगी जी रहे थे। कितना एक दूसरे को गालियां और मार धाड़ करते थे? बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था, बहुत ज्यादा। एक दूसरे को डंडों से, चीजों से मारते थे? जी पापा। कितनी गरीबी थी? बहुत ज्यादा गरीबी थे, भूख मरी पड़ी थी। हाँ जी पापा। उन दिनों में कैसे फील होता था? क्या जीवन है? मेरे को कोई गुड न्यूज दिया था पापा जी। नहीं, उन दिनों में कैसे फील होता था कि सुसाइड कर लें, इससे अच्छा ऐसी जिंदगी से? जी पापा। आत्महत्या कर लें? हाँ जी पापा। ऐसे था ना? तो ये किसकी गुलामी थी? ये शैतान की गुलामी थी। ये शैतान की इच्छा पूरी कर रही थी। यस। जब इन्हें गुड न्यूज मिली तो फिर ये आजाद हुआ है। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, अब विषय क्या है? यहां पर बैठ जाओ आप। हम सबके लिए विषय क्या है? ये बड़ा विषय हम सबके लिए। इस वचन को समझना, देश को आजाद करवाने के लिए कुर्बानियां हुई, लेकिन मनुष्य के जीवन को आजाद करवाने के लिए खुद मनुष्य बनता है, यीशु, और हमारे लिए कुर्बान होता है। ये कुर्बानी क्या है? देश की आजादी को तो हम आज सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये इस देश में हम रहते हैं, हम आजाद हैं, हमारा देश सेकुलर है। क्या तुम इस विषय को सेलिब्रेट करते हो कि मैं आजाद हूं? क्या तुम धन्यवाद देते हो, इस बात को याद करते हो किसने तुम्हें आजाद करवाया है? क्या तुम्हारे अंदर ये ज्ञान, ये शिक्षा, ये वचन बैठा हुआ है? होता क्या है, जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं परमेश्वर के साथ, सिर्फ एक होप से, चीजों के लिए, चंगाई के लिए, कामों के लिए। असल जो विश्वास, असल जो उनके अंदर धार्मिकता है वो अंदर चल नहीं रही, बैठी नहीं है। इसलिए वो आजादी का असल जीवन जो होता है उसे अनुभव नहीं कर पाते। हालेलुया। इसके लिए तुम्हें बढ़ना होगा, प्रेम में बढ़ना होगा। अगर एक पास्टर बैठा वचन सुने, उसकी आंखें बंद हो तो सोच लो गड़बड़ है। क्या है? अगर एक विश्वासी बैठा, उसकी आंख बंद हो रही तो गड़बड़ है, ये नेगेटिविटी है। कितनों को बात मेरी समझ आ रही है? ये बड़ा विषय हमारे लिए, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर ये वचन काम कर रहा है कि किसने तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ है, कौन है जो मेरे लिए कुर्बान हुआ है, क्यों कुर्बान हुआ है, किसने मुझे आजाद करवाया है, किस गुलामी से मैं आजाद हुआ हूं, अगर ये सच्चाई, ये ज्ञान तुम्हारे अंदर चल रहा है तो तुम पाप नहीं करोगे, तुम दाहिने बाइने नहीं होगे, तुम्हारी आशीषें रुकेंगी नहीं, तुम्हारी प्रेयर लाइफ रुकेगी नहीं, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ कभी डाउन नहीं होगी, आगे बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम। इसीलिए वचन हमारी जिंदगी में एक बड़ा महत्व है। तुम्हें
वचनों को अपने अंदर रखना होगा। इसके लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं में जाना होगा। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ना होगा। तुम्हें एक प्रेयर करने वाला व्यक्ति बनना होगा। तुम्हें जब तुम प्रेयर करते हो तुम्हारी प्रेयर भी एक स्ट्रांग होनी चाहिए। बस घंटा 2 घंटे उसके सामने जाओ सब विषयों के लिए अपने लिए। तुम करके देखना इस विषय को। अगर तुम प्रे अच्छी स्ट्रांग प्रे करने वाले एक बार बन गए। अब प्रेयर पिलर शुरू क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था कि तुम लोग, क्योंकि ये प्रेयर पिलर वो प्रार्थना लाइन नहीं है जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज की होती है। उसमें क्या करते हैं, वो जो घर बैठे सुन रहे हैं उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, लगातार प्रेयर कर रहे हैं। हमारा मकसद तुम्हारे लिए अकेला प्रे करना नहीं है, तुमको प्रे करने वाला बनाना है। हालेलुया। ये प्रेयर पिलर तुम्हें प्रेयर करने वाला बनाया जाता है। तुम्हें याद रखना, जैसे अगर तुम रोज खाना खाते हो, ठीक है, तो तुम अच्छा तुम्हारी बॉडी ज्यादा काम नहीं करती, तुम नॉर्मल घर में रहते हो या तुम्हारा कोई ऑफिस का काम है, तुम खाना खाते हो, तुम्हारा शरीर वर्क नहीं करता, तुम कमजोर पड़ जाओगे। तुम्हें अपनी बॉडी को वर्किंग में लाना होगा, तभी ये फिट रहेगी। इसी तरह से अपनी हमारी जो प्रार्थना है ये तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ को वर्क करती है, स्पिरिचुअल लाइफ में वर्क करती है, तुम्हें मजबूत करती, तुम्हें उन्नति करती है। हालेलुया। आमीन उच्च करो। इस बात पर ध्यान दो, ये प्रेयर लाइफ, तुम्हारी प्रेयर लाइफ एक एक्सरसाइज है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। अगर तुम्हारी प्रेयर रुक गई, तुम्हारी एक्सरसाइज रुक गई, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा आत्मिक जीवन एक जकड़न सा बन जाएगा। अगर तुम्हारी ये प्रेयर लाइफ रुक गई, अगर तुम्हारी प्रेयर लाइफ नॉर्मल है, तो तुम्हारी नॉर्मल प्रेयर लाइफ नहीं चाहिए। इसीलिए ये हमने प्रेयर पिलर स्टार्ट किया था और दिन ब दिन लोग तो बहुत जुड़ रहे हैं। लेकिन बात याद रखो, मैंने देखा, मैं कल प्रे में आया तो उस मीटिंग को लगभग अभी 15,000 लोग देख चुके हैं। शाम तक, कल तक 20,000 लोग देख लेंगे। जब मैं नहीं होता तो 5-6-7 लोग देखते हैं। इसका मतलब फर्क है कहीं ना कहीं आपकी सोच में, आपकी समझ में। कितनों को समझ आ रही है ये बात? प्रेयर पिलर तुम्हारे लिए रोज है 1-1.25 घंटे का। उसमें जुड़ो, उसमें अपने आप को जो जैसे जैसे प्रेयर कर रहे तुम भी करो, जुड़ जाओ, क्योंकि उसमें एक पावर, एक परमेश्वर की प्रेजेंस काम करती है। तुम छुए जाते हो, तुम्हारा मुंह खुलता है, तुम हील होते हो, तुम प्रेयर करने वाले बनते हो। लेकिन ये बात याद रखो, यीशु की कुर्बानी मनुष्य को पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, क्योंकि अगर यीशु की कुर्बानी नहीं होती तो पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य जीवन में प्रवेश ना कर पाता। कितनों को समझ आ रही? इसी का प्रचार पूरी दुनिया में हो रहा है। दुनिया को ये ज्ञान नहीं, दुनिया ऐसे, वो जो एक भाई वीडियो बनाया था उसने, वो ऐसे समझा रहा था कि हम गलत कर रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं, आप उसके शब्दों से सोच नहीं सकते, क्योंकि उसको समझ नहीं है कि ये पतरस को पुट्ठी सलीब दी गई। कुछ चेलों को कड़ाओं में, जो कड़ाए होते ना तेल के, उसमें तल दिया था जिंदा, किन्हीं को गर्दन काट दिया गया। ये सब लोग जो मरे, क्यों मर गए? परमेश्वर के लिए अपनी जानें, अपनी कुर्बानियां क्यों दे दी? क्योंकि इन्होंने सच्चाई को सामने सामने देखा, ये सच्चाई के साथ रहे, ये यीशु के साथ खाया पिया, उसके साथ रहे। 12 चेलों को यीशु मसीह ने अपने साथ क्यों रखा था? ताकि जब मैं वापस जाऊंगा ये मेरे गवाह होंगे। उसने चेलों को मुर्दों में से जिंदा होकर ऐसे आकर कहा, जाओ पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो। वो सब बातें जो तूने मेरे साथ रहकर सुनी, देखी, जो कुछ हुआ, इसके क्या बनो? गवाह बनो। ये ज्ञान, ये शिक्षा दुनिया के पास जो ज्ञान है उससे कभी मैच नहीं करता। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर का आत्मा उनमें था। उसने कहा, जब तक स्वर्ग से तुम सामर्थ्य ना पाओ, पवित्र आत्मा का दान ना पाओ, तुम यरूशलेम मत छोड़ना, क्योंकि उपद्रव बहुत था, क्लेश बड़ा था, विरोध बड़ा था। लेकिन बाइबल कहती है उन्होंने जब आत्मा पाया
तो परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें इस्तेमाल किया और हिला दिया इज़राइल, हिला दिया वहां पर उन्होंने यरूशलेम शहर, क्योंकि उनका विश्वास भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। वो आज हमारे जैसे हमें कार चाहिए, घर चाहिए, वीजा चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो इसलिए नहीं जी रहे थे, वो खुदा के लिए जी रहे थे। उनके अंदर सिर्फ स्वार्थ नहीं था किसी चीज को लेकर। हमारा यहां आना तो मतलब सिर्फ चीजों के लिए। अगर तुम यहां आए हो, तुम्हारा काम नहीं हुआ, कल को तुम नहीं आओगे, है ना। अगर तुम 2 बार आए, 3 बार आए, तुम्हें लगा मेरा काम नहीं हुआ, जिस काम के लिए मैं आया था, फिर तुम नहीं आओगे। तुम्हें पता ही नहीं चला असल सच्चाई क्या है। तुम जिस काम के लिए आए वो छोटा सा काम है, वो तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है। अगर तुम आए हो, रुको, सीखो, बनो, तुम वो अनुभव करोगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस मिनिस्ट्री में यही अब होने वाला है। हालेलुया, यही होने वाला है अब। ये ग्रेस, वो पावर, वो ताकत इस मिनिस्ट्री के लोग देखने वाले हैं, क्योंकि खुदा का आत्मा जो अगुवाई कर रहा है, जो मैं दर्शन देख रहा हूं, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, तुम इस मिनिस्ट्री के साथ बने रहोगे तो प्राउड फील करोगे। तुम एक बेस्ट जिंदगी को जियोगे, एक उत्तम लाइफ को जियोगे इस दुनिया में, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करोगे। सुनो, अब लास्ट में ये जो कुर्बानी है, जिसमें यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र पूरे जगत के लिए कुर्बान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश, पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी क्या है मनुष्य के लिए? नाश, ताकि वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, सदा का जीवन पाए। हालेलुया। अब इसके लिए मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं रोमियो की बुक से, तुम्हें ये सीखना होगा वचन, फिर उसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है। ये प्रेरित पौल है। प्रेरित पौल 1 चैप्टर रोमियो उसका 14 में ऐसे कहता है, मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार बरसक सुनाने को तैयार हूं। आमीन नहीं बोला आपने? अच्छा, बाइबल में कहते हैं, बाइबल में प्रेरित पौल कहता है, मैं यूनानियों, अन्य भाषाओं का, बुद्धिमानों, निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, अतः जब तुम रोम में रहते हो तुम्हें भी सुसमाचार सुनाने को बरसक तैयार हूं। सुनो तो देखो, अब सवाल यह है कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया को, हर इंसान को जो मौत की गुलामी, पाप की गुलामी से छुड़ाया है, और ये प्रचार, ये गुड न्यूज देने का काम किसको दिया है? हमें, हम सबको। क्योंकि बाइबल कहती तुम पहले संसार की आद शिक्षा के कारण संसार में पाप के गुलाम थे, लेकिन समय पूरा हुआ, जो स्त्री से जन्मा यीशु, उसने हमें आकर छुड़ाया है उस गुलामी से। छुड़ाकर क्या बनाया? परमेश्वर की संतान। प्रेरित पौल, चेले, उस समय की कलीसिया किसकी संतान थी? किसके लिए जिए? ये परमेश्वर के लिए जिए, उसके राज्य के लिए जिए। अगर ये दुनिया परमेश्वर के राज्य के लिए ना जीती तो पूरी दुनिया में आज 400 लोग, 400 करोड़ दुनिया आज प्रभु में ना होती, आज गुलामी से छूट कर परमेश्वर में जीवन ना बताती। आज दुनिया में देखो जो गुलामी में शैतान उसे कैसे मार रहा है, कितनी बीमारियां, कैंसर, टीबी, तरह तरह के रोग, बवासीर, पेट के रोग, गले के रोग, गांठे, ब्रेस्ट की गांठे, फूड पाइप, हार्ट के रोग, किडनीज के रोग, प्रोस्टेट के रोग, घुटनों के रोग, बंद वेन, ट्यूमर्स, आंख, नाक, कान, बॉडी के हर अंगों के रोगों से, पाप की गुलामी से वो मर रहे हैं। वो दोनों तरफ मर रहे हैं, शरीर में भी मर रहे हैं और आत्मा में भी मर रहे हैं। लेकिन खुदा ने हमें एक काम दिया है कि हम उसके किंगडम के लिए असल आजादी के जीवन को, जो परमेश्वर ने मनुष्यों को
आजादी दी है उसका क्या करें? हम प्रचार करें। हालेलुया। और जब कोई इस प्रचार को करेगा तो क्या परमेश्वर उसे ऐसे रहने देगा? सोचो, जब परमेश्वर के लिए कोई जिएगा, पतरस परमेश्वर के लिए जिया, अकॉर्डिंग टू नियम, पकड़ा तो गया, बंदी गृह में डाला, जेल में भी डाल दिया, 4-4 पैरों के बीच में जंजीरें डाल दी, लेकिन नियम में स्ट्रांग था। और बाइबल कहती स्वर्गदूत आकर छुड़ाता है और फिर से वो अपना काम तेज तेज करता है। और जब तुम भी ऐसा मन बनाओगे, इस सेलिब्रेट करोगे तुम अपने जीवन में रोज। हालेलुया। मैं एक दिन यहां से निकल रहा था, कितने लोग इधर उधर से आए तो दौड़ दौड़ कर सुनो 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 हमारी सुनो, ऐसे परेशान जो लोग थे। हालांकि ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए जहां पर बड़ी सुनवाई है, बहुत ज्यादा सुनवाई है यहां लोगों की। ये लोग कभी गए नहीं गए उन और किसी मिनिस्ट्रियों में, शायद कई लोग जो गए होंगे उनको पता होगा। यहां बड़ी सुनवाई है लोगों की। और जहां आकर अगर किसी का जीवन ही ना बचा तो फिर बचेगा कैसे? सोचो। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? सुनो तो ध्यान दो इस बात पर। अब आज ये बड़ा विषय हमारे लिए। लोग दौड़ दौड़ कर आगे आ रहे थे। मैंने उन्हें समझाया कि देखो बैठ जाओ। आप जानते हो जब यहां कोई हील होता है, जब किसी की चंगाई होती है, तो जैसे करोड़ों का हीरे नहीं होते, किसी को मिल जाए करोड़ों के हीरे, कितना खुश होगा। मैंने कहा वो भी कम पड़ जाएगा, मैं इतना खुश होता हूं जब किसी की चंगाई होती है। हालेलुया। तो मैं तो चाहता हूं फटाफट हो, लेकिन तुम नियम से पीछे हो। मैं भी कुछ नहीं कर सकता तब तक जब तक तुम नियम में पीछे हो। तुम्हें आगे आना होगा, तुम्हें ध्यान देना होगा। जैसे तुम्हारे अंदर नियम बनेगा, तुम जीवन को देखोगे, तुम कामों को देखोगे। हालेलुया। तो आज का ये वचन, चाहे देश की आजादी, चाहे इंसान की आजादी, उसके मन की गुलामी जो है उससे आजादी जो यीशु मसीह ने हमें दी है, क्योंकि हम मन के अपने अंदर से अपने विवेक के गुलाम थे, शैतान के पाप के। पाप हमारे ऊपर राज करता था, हमें चला रहा था, हमारे जीवन को नष्ट कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी ने क्या किया है? हमें छुड़ाया है और हमें एक आजाद जीवन दिया है। और बाइबल में लिखा, मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया, इसी आजादी में स्थिर रहो, गुलामी के जुए में फिर मत जुतो। ये वचन को सीखो आप लोग। ये क्या है? कितनों को बात समझ आ रही है? गुलामी के जुए में मत जाओ। जब तुम अपनी बुद्धि लाओगे, अपने तरीके से चलोगे, संगतियां मिस करोगे, रेगुलर बने नहीं रहोगे, तो याद रखना तुम फिर से गुलामी में चले जाओगे। फिर से तुम्हारा मन नॉर्मल हो जाएगा। धीरे धीरे शैतान तुम्हें संसार में ले जाएगा, पहले जैसे जो दुनिया में जी रहे थे वैसे कर देगा, अगर तुम रेगुलरली परमेश्वर की इच्छा में ध्यान देकर नहीं चलोगे। इसीलिए तुम्हें ध्यान देना होगा, फिर तुम ऊंचे किए जाओगे, तगड़े ब्लेस किए जाओगे। हालेलुया। क्या आज देश, पूरा हमारा देश उत्सव मना रहा है? और बाइबल में एक जगह पर वचन है तुम्हारे लिए, मैं देखता हूं अभी ये वचन, ये बड़ा वचन है हमारे लिए। अगर मुझे ये मिल गया वचन, क्योंकि क्या होता कभी कभी मेरे अंदर वचन तो होते हैं लेकिन नंबर कभी कभी याद नहीं होता। हालेलुया। लेकिन अभी हमें मिल जाएगा ये वचन। हाँ, कई जगह पर ये वचन है, अलग अलग जगहों पर। ये लिखा 2 कुरिन्थियों 2:14 लिखा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में सदा हमको
जय के उत्सव में लिए फिरता है। अगर मैंने हर बार बोलकर करवाया तुमसे काम, तो फिर ये अच्छा नहीं है। अपने आप ध्यान रखो। जब मैंने वचन पढ़ा तो उसके बाद तुम्हारा काम था ऊंचे से आमीन बोलना, आमेन करना। फिर से पढ़ता हूं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर ने मसीह में वो आजादी दी हमें जो दुनिया में कोई हमें नहीं दे सकता था। तुम लाखों करोड़ों चीजें कर लो तब भी वो आजादी नहीं मिल सकती थी तुम्हें। तुम नंगे पैर पहाड़ चढ़ जाते, तुम अपना सारा धन, घर, दौलत कंगालों को बांट देते, जंगलों में बैठकर पता नहीं क्या कुछ करते, सारा कपड़े उतार देते, बस टाट ओढ़ लेते, तब भी तुम्हें आजादी न मिलती जो परमेश्वर ने तुम्हारे साथ किया। जो परमेश्वर ने प्रेम तुम्हारे साथ किया है। देशभक्तों ने देश से प्रेम किया, अपनी कुर्बानी दे दी। परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया और परमेश्वर ने अपने आप को तुम्हारे लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। ये उसका प्रेम है तुम्हारे लिए। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने तुम्हें मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। ये बड़ा विषय है। मुझे आज, मैं जब प्रेयर में थे सुबह, मुझे खुदा ने एक रेवलेशन दिया कि मसीह लोगों ने कभी ये उत्सव नहीं बनाया। बहुत कुछ मनाते हैं ना, 25 दिसंबर मनाते हैं और क्या कहते हैं, ईस्टर को मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, और भी कुछ चीजें हो सकती है जैसे पाम संडे। लेकिन याद रखना, ये जो उत्सव है जो बाइबल में लिखा जय के उत्सव में लिए फिरता सदा, ये वाला लोगों में कभी ये फेस्टिवल नहीं किया, स्पेशल इसकी कभी मीटिंग नहीं की और इसके ऊपर कोई बड़ा वचन नहीं दिया। लेकिन मुझे हॉली स्पिरिट अगुवाई कर रहा था, हम इसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसी मिनिस्ट्री से। एक जय का उत्सव बनाएंगे, जय के उत्सव के नाम से एक मीटिंग करेंगे। कब करेंगे? आने वाले दिनों में जल्द इसकी अनाउंसमेंट होगी। और सोचना उसका ज्ञान, वचन, ग्रेस, पावर कितनी होगी उस मीटिंग में, और कितनी हीलिंग और डिलीवरेंस होगी। लेकिन आज हम अपने देश के लिए सेलिब्रेट करेंगे और साथ साथ में इस ज्ञान को जो पकड़ा है आपने आज, जो सबसे बड़ा विषय कि तुम्हें एक काम दिया है भक्ति का, परमेश्वर की चाहत को पूरा करने का, वो काम है जो इस दुनिया में लोग पाप के गुलाम है वो छुड़ाए जाएं, वो आजाद हो, वो जय के उत्सव में शामिल हो जाएं, वो जीवन में प्रवेश करें। ये काम तुम्हें दिया गया है। कितने लोग खुशी से, आनंद से करने के लिए तैयार हैं? सोच कर देखो, जिस दिन तुम संसार में थे, दुख में थे, पीड़ा में थे, शैतान की गुलामी में थे, अगर तुम्हें कोई सुसमाचार ना देता तो वो दिन सोचो कैसे दिन थे तुम्हारी, वो हालात कैसे थे, वो हालात कैसे थे, सोचो। हालेलुया। एक बंदा है यहां पर बैठा था, इधर देखो कैमरा साइड पर थोड़ा सा, और साइड पर एक बंदा है, नहीं नजर आ रहा मुझे। हाँ, वो काले पटके वाला, आगे लाओ। जब तुम्हें गुड न्यूज मिली प्रभु यीशु मसीह की, जब तुम्हें यीशु मसीह के बारे में किसी ने बताया, उससे पहले जिंदगी क्या थी? बहुत माड़ी थी। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह। कैसी जिंदगी थी? बहुत ज्यादा माड़ी जिंदगी। नर्क से भी ज्यादा, नर्क से भी ज्यादा माड़ी। अब कैसे है? अब तो बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। ये है वो ज्ञान। इनकी अभी गवाही नहीं थी, क्योंकि इनकी गवाही हम संगति में नहीं देंगे, रिकॉर्ड करके अलग से डालेंगे। सबने देखनी होगी और जल्दी डालेंगे। सोच कर देखो, पूछो लोगों से, जब वो ये गुड, अब इन्हें गुड न्यूज किसी ने दी, अगर ना देते तो कैसे ये नर्क भोगते रहते? ये तो तुम्हें गवाही से पता चलेगा कि क्या हुआ था, कितना नर्क था, कितना दुख था, कितनी पीड़ा थी। खुश भी हो जाए किसके लिए? जियो। हालात हो सकते हैं, लेकिन जब हमारा भरोसा उस पर सारे खत्म कर देगा,
तुम्हें आगे बढ़ाएगा, ऊंचा किया जाएगा, तुम ब्लेस किए जाओगे। तुम लोगों को जब परमेश्वर ब्लेस करता है, बरकत देता है, फौरन में लेकर जाता है, तुम्हारा बिजनेस चलाता है, तुमने उसका 10वां हिस्सा कभी नहीं रोकना। उसके काम के लिए रेगुलर देना है, क्योंकि तुम्हें ये याद रखना, तुम्हें परमेश्वर ने चुना, उसने ब्लेस किया ताकि तुम उसके किंगडम के लिए, उसके राज के लिए लगातार जियो। क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ा मेन विषय है, उसके राज के लिए करना। अगर तुम स्वार्थी हो जाओ, तुम्हें ब्लेसिंग भी मिली, तुम्हें बरकत भी मिली, फौरन भी चले गए, तुम्हें पैसा भी आ रहा, अब तुम नहीं बो रहे, अब तुम नहीं डाल रहे अपना बीज, तो तुम फिर किसकी इच्छा पूरी कर रहे हो? फिर वापस शैतान की। अब तुमने किंगडम के काम में अपना हाथ पीछे कर लिया, तुमने परमेश्वर के राज्य में जो करना था उसको अपने आप से पीछे कर लिया, स्वार्थी बन गए, लालची बन गए। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इसीलिए उसके किंगडम के लिए मनुष्यों के आजादी का काम में जो नियम बनता उसे खुशी से, आनंद से, दिल से करना है यीशु मसीह। फिर देखो कैसे तुम आनंद से बढ़ते, कैसे परमेश्वर तुम्हें आगे लेकर जाता, कैसे तुम्हारा परिवार ब्लेस रहता है यीशु मसीह के नाम। तो आइए, इससे पहले कि हम आज अपने देश की आजादी को सेलिब्रेट करें, इससे पहले कि हम आज जो परमेश्वर तुम्हें छुए, मेरी प्रार्थना से तुम हील हो, तुम डिलीवरेंस पाओ। क्योंकि ये मंथ में मैंने एक हीलिंग मीटिंग कहा था कि पूरी मीटिंग हीलिंग होगी, तो इस संडे बहुत लोगों को हीलिंग मिली। आज भी जो विश्वास से आए, पूरे मन से आए, वो हील होकर जाएंगे, वो चंगाई पाकर जाएंगे। तुम्हारा आमीन छोटा है। तू ही मेरा, तू ही जो खुदावंद ने तुम्हें गुलामी से आजाद किया है, खुदा ने, यीशु ने अपनी कुर्बानी देकर तुम्हें जो आजाद किया है, वो एक बड़ी आजादी है। इस आजादी का प्रचार हमें दुनिया में करना है, ताकि लोगों को समझ आए परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो आज 15 अगस्त 1947 में जो आजादी इस देश को मिली थी, उस दिन को आज पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। तो हम देशवासी हैं, तो हम भी इसके लिए उसको सेलिब्रेट करेंगे। और उससे पहले हम एक प्रेयर करेंगे। अपने अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाओ और मेरे साथ एक मन हो जाओ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, जो तुम्हारे साथ बुरा करें उनका भला मांगो, जो तुम्हें शराब दे उनको आशीष दो। तेरे वचन में लिखा है, जो कुछ तूने खुदा कहा, आपने कहा हम उसे माने। और इसीलिए परमेश्वर ये वचन बड़े हैं आपके, हम इसे अपने जीवन में रखते हैं। और तेरे वचन में ये भी लिखा है कि अपने देश के लिए भी प्रार्थना करो। जहां तुम रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग हैं, उनके लिए भी सुख और अच्छा जीवन मांगो। ऐ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस देश में, जहां इस पृथ्वी पर, इस भूमि मिट्टी पर हमने तेरे चुने हुए लोगों ने, जिनको तुमने हमें आजाद करवाकर पाप से हमें जीवन दिया है, आजाद, हम इस देश के वासी हैं, इस देश में रहते हैं। तो इसलिए आज तेरे सामने हम प्रार्थना करते हैं, खुदाबंद, इस देश को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं, इस देश के डिफेंस को तेरे हाथों में देते हैं। वो सब नौजवान जो बॉर्डर के ऊपर अपने परिवारों को छोड़कर रात दिन इस देश की सेवा में हैं और देश की रक्षा के लिए, खुदाबंद, उनकी रक्षा तेरे हाथ में देते हैं, उनके परिवारों की रक्षा तेरे हाथ में देते हैं। जो देश के लिए जी रहे खुदाबंद, वो सब फौजी, सिपाही, आर्मी के लोग, खुदाबंद, निश्चय तेरी बरकत, तेरी दया, अनुग्रह तुम पर रहे। और खुदाबंद, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा तेरे हाथ में देते हैं। तुम्हें उनके घरों को सुख शांति से भरना, इस देश की सरकार को
नेताओं को तेरे हाथ में देते हैं। किसी भी प्रकार के से अंधकार की शक्तियां इस देश के नेताओं के अंदर काम ना करें। उन्हें आप बुद्धि दो, समझ दो, वो न्याय से काम करें। इस देश के हित के लिए जो भी योजनाएं बनाए, जो भी प्लान करे खुदाबंद, उनमें तेरी सामर्थ काम करे, तेरी ताकत काम करे, ताकि इस देश की उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो योजनाएं प्लान कामयाब हो यीशु मसीह के नाम। ये देश आगे बढ़े, ये देश उन्नति करे हर फील्ड में, चाहे डॉक्टर का फील्ड हो, चाहे आईपीएस ऑफिसर बनने का फील्ड हो, चाहे खुदावंद खेती का विषय हो, किसी भी प्रकार के फील्ड में जितने भी लोग हैं, डिपार्टमेंट है, उन सबको तेरे हाथ में देता हूं। हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी को, सेवक को, ऑफिसर को, क्लर्क को, हर तरह के काम करने वाले इस देश को, जो देश के लिए काम करते खुदावंद, उनमें तेरी आत्मा की बुद्धि काम करे, वो ईमानदारी से वफादारी के लिए इस देश में काम करे। और मेरा विश्वास है इस देश में जो भी नेता बनेंगे, सरकारें बनेंगी, उस पर तेरा अनुग्रह बना रहेगा, ताकि वो हर धर्म जात कौम के लिए एक सेकुलर मन बनाकर परमेश्वर इंसानों के लिए काम करें, ताकि ये पूरे देश में जो लोग हैं वो सुख शांति से जीवन बताए। खुदावंद ये तेरे हाथ में देश, इस देश के हर धर्म के वर्ग के लोगों को तेरे हाथ में देता हूं खुदावंद। निश्चय तेरी प्रोटेक्शन, तेरी दया इस देश में बढ़ चुकी है। ये देश ऊंचा किया जा रहा है, ये वर्ल्ड के देशों में इसका नाम ऊंचा होगा, यीशु मसीह के नाम से ऊंचा होगा। जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें ईमानदार लोगों को खड़ा कर रहे हो, वो सच्चाई से, खराई से अफसर बनकर अपने फील्ड में, चाहे फूड लाइन हो, चाहे कृषि लाइन हो, चाहे इंडस्ट्री लाइन हो, उसके जितने भी मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, उसके ऑफिसर्स हो, ईमानदारी से काम करे। और मेरा विश्वास है खुदाबंद अब उन्हें ऐसी बुद्धि और समझ देंगे हर डिपार्टमेंट, हर फील्ड के लोगों को, ताकि ये देश दुनिया में ऊंचा किया जाए, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं। इसका भला सुख सब चीजें जो हमने मांगी आप उड़ेल चुके हो, ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन। सब बोलो ऊंचा आमेन। और हमेशा इस देश के लिए प्रार्थना करते रहना है, नेताओं के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, नौजवानों के लिए। इस देश में जो स्पोर्ट्स का विषय है उसमें आगे बढ़े, आपने प्रेयर करते रहना है स्पोर्ट्स के लिए, नौजवानों के लिए, ताकि वो आगे बढ़े, पढ़े लिखें और इस देश के लिए दिल जान से काम करें और देश ऊंचा किया जाए। और जितने प्रभु के लोग हैं, नौजवान हैं, मेरा विश्वास है वो एक दिन प्रभु के नाम को, उसके किंगडम को बहुत ऊंचा करेंगे। आंखें बंद करो, एक और प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, जैसे हम देश की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हमने मनुष्य का जो गुलामी है, पाप की, विवेक की, बुद्धि की, मन की गुलामी, जो शैतान के हम गुलाम थे, यीशु तेरी पवित्र कुर्बानी से हम छुड़ाए गए। आज का वचन इनकी जिंदगी में काम करे कि तेरी गुड न्यूज, सुसमाचार प्रचार करने वाले बने। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। ऊंचा बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस आजादी के लिए, इस देश की आजादी के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। मसीह ने आजादी के लिए आजाद किया है। हम पहले देश के लिए करेंगे, ट्यूनिंग बजाओ, उसके बाद हम गाएंगे उस सॉन्ग को। हिलाओ हाथों को, झंडे को, अपने देश के लिए ऊपर मुंह करके खुदावंत के सामने अपने देश के लिए ऐसे चुम्मा करो, ऐसे चुम्मा कि मैं प्यार करता हूं और प्यार का चुम्मा देता हूं इस देश के लिए। हाथों को उठा ऐसे करो। हाँ, वो
देश का जो सॉन्ग होता है वो म्यूजिक बजाओ। यस 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 खुदावंद ये देश ब्लेस हो रहा है। इस देश में हर लोग ब्लेस हो रहे खुदावंद। हालेलुया बोलते हुए ऊंचा ऊंचा हालेलुया बोलते हुए। मसीह ने आजादी के लिए आजाद किया है हम सबको। मसीह ने आजादी के लिए आजाद किया है हम सबको। मसीह ने आजादी के लिए आजाद किया है हम सबको। मसीह ने आजादी के लिए आजाद किया है हम सबको। पाप की गुलामी से गुनाहों की गुलामी से। 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 मसीह ने आजादी के लिए आजाद किया है हम सबको। मसीह ने आजादी के लिए आजाद किया है हम सबको। मसीह ने आजादी के लिए आजाद किया है हम सबको। आइए कलीसिया हम सब बोलेंगे। गॉड ब्लेस इंडिया, 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 गॉड ब्लेस इंडिया। आप भी बोले कलीसिया। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। जीसस ब्लेस इंडिया, जीसस ब्लेस इंडिया, जीसस ब्लेस इंडिया, जीसस ब्लेस इंडिया। मसीह ने आजादी के लिए आजाद किया है हम सबको। मसीह ने आजादी के लिए आजाद किया है हम सबको। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, Jesus bless India, 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 हम इसकी सरकारों को तेरे हाथ में देते हैं। इसकी सरकारों को तेरे हाथ में देते हैं। इसके परिधानों को तेरे हाथ में देते हैं।
God bless India, God bless India, God bless India, God bless India. Jesus bless India, Jesus bless India, Jesus bless India, Jesus bless India. ऊंचा बोलते हुए हालेलुया, ऊंचा बोलते हुए हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप लोग अपने देश के लिए, इस भारत देश के लिए कंटिन्यू प्रे में रहोगे, क्योंकि परमेश्वर का ये आज्ञा है हमारे लिए कि जिस देश में हम रहते हैं, इस देश की उन्नति, बरकत, भले के लिए हम प्रार्थनाओं में रहे। और बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव बड़ा फल लाता है। और तुम जब अपने परिवार के लिए भी अपनी प्रार्थनाओं में रहोगे, सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, तुम जय के उत्सव में हो। जीत तुम्हारी है, बरकत तुम्हारी है, आशीष तुम्हारी है। ये दिमाग में रखना। इस देश को हम सलूट करते हैं, यह हमारा देश है, हम इसे प्यार करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का फल आ चुका है। आने वाले दिनों में ये देश और आगे बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम। इस देश में जो नौजवान है, सब सिस्टम है, बढ़िया हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ऐसी परमेश्वर बुद्धि देगा ताकि देश आगे बढ़े। यहाँ धर्म, जात पात सब परमेश्वर आगे साइड पे करके लोगों को सेकुलर करेगा, क्योंकि वैसे भी ये देश सेकुलर है। तो सेकुलर जो होता है उसमें सब धर्म मिलकर अपने देश के लिए जीते हैं। तो मेरा विश्वास आने वाले दिनों में ये ज़्यादा होगा, हमारी प्रार्थनाओं का फल बड़ा होगा।